ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथर सार की डेट है 11 फरवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, प्राणेश्वर बाबा आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। भगवान प्राणेश्वर भगवान मुर्दे में भी जान डालने के लिए, भक्ति में हम सुनते आए ना कि ईश्वर मुर्दे को भी जिंदा करते हैं। तो मुर्दे को जिंदा तो भगवान नहीं करते, क्यों करेंगे? क्योंकि किसी एक बार किसी का शरीर छूटा तो और उसको बाबा ने जिंदा कर दिया तो दूसरे घर के लोग भी खड़े हो जाएंगे ना, कह रहे मेरे को भी जिंदा करो, मेरे परिवार को भी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरे रिश्ते नाते सब शरीर छोड़े। तो फिर तो जब मृत्यु नहीं होगी तो फिर जन्म कैसे होगा? सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। तो कौन सी बात कि मुर्दे को जिंदा करने वाली है? ये कि मुर्दे जैसे जीवन में भगवान प्राण डाल के, ज्ञान का अमृत पिला पिला के भगवान हमें प्राण दान दे रहे हैं। जिससे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, मतलब अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा से हम सतो प्रधान बन जाते हैं, एकदम दैवी गुण की चरम पर पहुंच जाते हैं। प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाए जाते, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। तो बाबा कह रहे कि ड्रामा के हर राज को आप जानते हो तो आप किसी भी सीन में फंसोगे नहीं। कुछ भी हो रहा है इसमें कल्याण छिपा है, हमेशा के लिए वो आपके लिए कुछ न कुछ बहुत अच्छा तोहफा लेकर आएगा। हाँ, और जो भी हंगामे आदि होंगे, परिवर्तन होगा तो नेचुरल डिजास्टर होंगे, तरह तरह की आपदाएं आएंगी। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, अपने संस्कार, संबंधियों से अनबन, मतलब अनेक तरह की बातें आएंगी। लेकिन आप ईश्वर से प्रीत बुद्धि रखना, विपरीत बुद्धि रखोगे तो विनाश को पाओगे। अब महाभारत लड़ाई के बाद ही तो पांडवों को राजधानी मिली थी ना, तो हम बच्चे पांडव ही तो हैं, भगवान की तरफ है तो मुट्ठी भर है, कम है। और उधर देखो सारी दुनिया है। तो बाबा ये नहीं कह रहे कि उधर रहो, बाबा तो चाह रहे कि हमारे तरफ आ जाओ। लेकिन अब जिसका पाठ है, जिसकी जैसी बुद्धि वैसा कर्तव्य। गीता आज की मुरली का ये कौन आया सवेरे सवेरे? कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल की सोई हुई तारों में खनक जाग उठी। बाबा आया, किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली, दिल को है भाने लगी अब तो उन्हीं की ही बोली, दिल को है भाने लगी अब तो मुरली की बोली। ओ रूह खिलने लगी, ला 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 ला, रूह खिलने लगी, सांसों की महक जाग उठी, दिल की सोई हुई तारों में खनक जाग उठी। भगवान आए। ओम शांति। तो सवेरे सवेरे उठकर हमें कौन मुरली सुनाते हैं? तो भगवान। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि दुनिया वाले को तो हद की मदद मिलती है और हमें बिन मांगे बेहद की मदद वो भी भगवान आके देते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। फिर आगे बाबा ने कहा कि आज जो विनाश के लिए बॉम्ब शादी बना रहे हैं ना, तो सभी बना रहे, और विलायत वाले भी तो कम पत्थर बुद्धि नहीं है जो अपना ही विनाश का साधन बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष। जैसे कि श्री कृष्ण प्रत्यक्ष, वो परमात्मा गुप्त, इसीलिए तो कोई पहचान नहीं सका। श्री कृष्ण देहधारी ही दिख रहा है और उनके मुख से गीता ज्ञान परमात्मा ने उच्चारे, लेकिन उनको कोई नहीं जान रहा। हाँ, तो यही बात है, यही तो बहुत भारी भूल है, क्योंकि पिता की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। फिर आगे बाबा समझाते हैं कि भारत ही अमरपुरी था, अमर शिव बाबा ही हम पार्वतियों को अमरनाथ गुफा इस संगम युग में यह अमर कथा मुरली सुना रहे हैं, अमर लोग चलने लायक बनाने के लिए। कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा ने ये भी बोला कि यहाँ कोई एक पार्वती और एक द्रौपदी की बात नहीं है, अनेकों हो, आप सब हो, जिसका कल्याण करने के लिए
स्वयं अमरनाथ भगवान आ गए हैं। फिर बाबा बोल रहे, दुनिया में एक भी मनुष्य को आत्मा का ज्ञान नहीं है। कह देते हैं सभी कि आत्मा सो परमात्मा, मतलब आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हुआ? पता ही नहीं, क्योंकि आत्मा के अंदर आत्मा है, मनुष्य के अंदर आत्मा है, और आत्मा परमात्मा नहीं है। सबके अंदर आत्मा है और आत्मा के अंदर परमात्मा है, तो सभी परमात्मा हो गए ना, सभी पिता हो गए ना। भाई भाई तो रहे नहीं, भाईचारा तो खत्म, फादरहुड हो गया, तो ये भी फेल है। इसको बाबा क्लियर करने आए हैं। फिर आगे बाबा और समझा रहे हैं कि विनाशकाली जो विपरीत बुद्धि गाया हुआ है ना, तो क्यों, जब ईश्वर के नियमों के विरुद्ध जो चलते हैं उनके बारे में है। तो हमें तो ईश्वर से प्रीत बुद्धि रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसीलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ के वृद्धि के साथ साथ जो विघ्न रूपी तूफान आते उससे डरना नहीं है, पार हो जाना है, क्योंकि साथी जब भगवान है और नैया के खेवैया स्वयं भगवान है, तो फिर डर कैसा। दूसरी पर आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देते रहना है, मतलब ज्ञान से छूटना नहीं है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम की तरफ लगाना है। वरदान, अपने भाग्य और विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। अपने भाग्य और विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता बनो। तो क्या करना है? सदा वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता, इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो कि जानना था सो जान लिया, पाना था सो पा लिया। तो अब और क्या चाहिए। इसी स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ, अपने आप को ठीक कर लो। ये कहते हैं ना, यदि मन में बैर है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है। अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। स्लोगन, कमल आसनधारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, पिता के स्नेह में प्यारे, श्रेष्ठ कर्मयोगी बनते हैं। तो कमल आसनधारी कौन बनेंगे? जो विकारों से ऊपर, अपने आप को छोटी छोटी बातों से उपराम रख के उड़ता पंछी बन जाएंगे, हर परिस्थिति से ऊपर। तो वही तो माया के आकर्षण से न्यारे बनेंगे और पिता के स्नेह में श्रेष्ठ कर्मयोगी बनेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अपनाना है कि जब किसी के गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लीजिए, मतलब उसको क्लिक करके अपने पास सेव कर लीजिए। और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लीजिए, क्योंकि आईने में सबको दिखाई देता है लेकिन कुछ संग्रह नहीं होता है, मतलब अवगुण को संग्रह नहीं कीजिए और गुण को संभाल के रखिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा।